कि महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे छोड़ देंगे एनडीए गठबंधन महाराष्ट्र में, क्योंकि बीजेपी और शिवसेना में टकराव बढ़ गया है। अब बड़ी ध्यान से आप दर्शक समझिएगा, वैसे तो इन नेताओं पर भरोसा नहीं करना चाहिए, या भरोसे के लायक है नहीं, बार बार थूकते हैं, बार बार चाटते रहते हैं, लेकिन वही गाना गाते रहते हैं। बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना के तरफ से कई सारे स्टेटमेंट आए थे, बयान आए थे। उस बयान में यह कहा गया कि हम एनडीए गठबंधन कब छोड़ेंगे बहुत जल्द हम ऐलान करने वाले हैं, यह बात कही गई थी। अब बीएमसी चुनाव हो गया, परिणाम तो अच्छे नहीं आए, जनता ने एक तरह से अस्वीकार किया, लेकिन जनता ने कुछ सपोर्ट भी किया, तभी तो 29 पार्षद चुन करके बीएमसी में आए। लेकिन अगर एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में भी और बीएमसी में भी दोनों जगह सरकार गिरने की कगार पर आ जाएगी। लेकिन अगर विधानसभा देवेंद्र फडणवीस अपनी सरकार को बचाएंगे तो सुनीता पवार की एनसीपी को तोड़ना पड़ेगा। वह टूटेगी कि नहीं टूटेगी आगे बात करेंगे, लेकिन एकनाथ शिंदे अगर हटते हैं और देवेंद्र फडणवीस की सरकार बचती भी है तो बीएमसी और केंद्र की मोदी सरकार संकट में आ जाएगी। बीएमसी हाथ से चला जाएगा, जो 75,000 करोड़ रुपए का बजट है साल का, और केंद्र के अंदर 7 सांसद नरेंद्र मोदी से दूर हो जाएंगे, जो नरेंद्र मोदी को बहुत बेचैन कर रहे हैं। यानी कि हर पार्टियों का साथ अगर नहीं मिला तो नरेंद्र मोदी सरकार संकट में आ जाएगी। अब इन सब चीज के बीच जब एकनाथ शिंदे को पार्टी भारतीय जनता पार्टी में विलय करने का प्रेशर ही दिया जा रहा था, बाकी सब चीजें चली रही थी, एकनाथ शिंदे ने साफ कर दिया हम भारतीय जनता पार्टी में विलय नहीं करेंगे। भाजपा के नेताओं की कितनी हैसियत और औकात है एकनाथ शिंदे समझ रहे हैं। ऐसे में एकनाथ शिंदे ने इंकार कर दिया। अब एकनाथ शिंदे ने इंकार कर दिया तो एकनाथ शिंदे के मंत्री, एकनाथ शिंदे के पार्टी से बने कोटे से बने एक मंत्री को भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कॉलर पकड़कर सीढ़ियों से घसीट घसीट के पीटा, और एकनाथ शिंदे के मंत्रियों के और नेताओं के घर पर कभी भी पुलिस धमक जाती है, पता नहीं क्या क्या जांच करते रहते हैं। यानी कि प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें मजबूर किया जा रहा है कि वह अपनी पूरी पार्टी का विलय भाजपा में कर दे। यह सब कुछ नरेंद्र मोदी की सत्ता के मद्देनजर किया जा रहा है, क्योंकि उनके 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी के लिए संजीवनी का काम करते हैं। ऐसे में एकनाथ शिंदे बड़ी मुश्किल में घिर गए हैं। कब वह गठबंधन तोड़ देंगे कोई जानता नहीं है, लेकिन एकनाथ शिंदे के पास ऑप्शन है क्या? एकनाथ शिंदे बगैर किसी के सपोर्ट के वह चुनाव जीत नहीं सकते, उन्हें गठबंधन चाहिए। इंडिया गठबंधन में उनकी एंट्री हो नहीं सकती, क्योंकि इंडिया गठबंधन में उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना, उद्धव ठाकरे शिवसेना शामिल है। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे को घर वापसी के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। लेकिन अगर एकनाथ शिंदे घर वापसी करते हैं तो सम्मान भी रहेगा, साख भी रहेगी, पावर भी रहेगा, और भारतीय जनता पार्टी को जवाब भी दे सकेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अगर विलय कर दिया तो 2 कौड़ी की हैसियत बन करके रह जाएगी, न घर के न घाट के कहीं के नहीं रहेंगे। और अगर छोड़ के अलग हो जाते हैं, ना एनडीए में ना इंडिया में, तो टूट जाएंगे, क्योंकि तब डंडा इतना प्रशासन बजाएगा उनको कि उनके मंत्री अपने आप कौवा बन करके वॉशिंग मशीन में भाजपा के ढुक करके और हंस बन करके निकलेंगे, सफेद बन करके, और एकनाथ शिंदे इधर उधर भटकते रह जाएंगे। ऐसे में एकनाथ शिंदे के पास उद्धव ठाकरे शिवसेना के साथ घर वापसी में फायदे नजर आ रहे हैं। देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि एकनाथ शिंदे का फैसला क्या होता है। लेकिन एकनाथ शिंदे अब बहुत बड़ा कुछ फैसला करने जा रहे हैं, क्योंकि 54 एमएलए और 7 सांसद उनके जो हैं वह बहुत ही निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। ऐसे में देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि एकनाथ शिंदे का फैसला क्या होता है।